कभी सोचा है कि अपना बॉस खुद बने? और क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ 30 दिनों में अपना फ्रीलांस करियर शुरू करके पहले 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं? इस पूरी चर्चा में हम इसी प्रैक्टिकल चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जो आपको कामयाबी के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10,000 रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, ये इस बात का सबूत है, एक प्रूफ है कि हाँ, अपने स्किल को एक असली बिजनेस में बदला जा सकता है। ये पहला पड़ाव पार करना ही वो पल है जब एहसास होता है कि फ्रीलांसिंग, भाई ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई स्टूडेंट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भला 30 दिनों में ये कैसे कमा सकता है? सुनने में तो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर ऐसा है नहीं। हम अब उसी सटीक स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं जिससे ये बिल्कुल मुमकिन होगा। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए आइए सबसे ज़रूरी कदम से शुरू करते हैं, यानी पहली फ्रीलांस इनकम। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले 10,000 रुपये कमाना ही सबसे मुश्किल क्यों होता है, और यही समझना इस चैलेंज को जीतने की चाबी है। पता है, ज़्यादातर नए फ्रीलांसर क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि वो पहले दिन से एक फुल टाइम सैलरी जितनी कमाई की उम्मीद करने लगते हैं। सच तो यह है कि एक फ्रीलांस बिजनेस को बनाने में वक्त लगता है। इसीलिए हमारा फोकस इन पहले 10,000 रुपए पर है। ये एक असली टारगेट है जो आपको मोमेंटम देता है। तो प्लान क्या है? हमने इसे एक बहुत ही आसान 4 हफ्तों के रोड मैप में बांट दिया है। पहला हफ्ता ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाने पर है। दूसरे हफ्ते में हम एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाएंगे। तीसरे हफ्ते में हम क्लाइंट्स तक पहुंचेंगे, और चौथे हफ्ते में हम कुछ ऐसा करेंगे कि क्लाइंट्स खुद हमारे पास आएं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये आपको 30 दिनों में ज़ीरो से शुरू करके एक अच्छी शुरुआत देने के लिए डिज़ाइन की गई है। हर हफ्ता पिछले हफ्ते के काम को आगे बढ़ाएगा, जिससे फ्रीलांस करियर लॉन्च करने के लिए एक मजबूत स्टेप बाय स्टेप अप्रोच तैयार हो सके। ठीक है, तो चलिए पहले हफ्ते की बात करते हैं। यहीं पर हम अपने फ्रीलांस करियर की नींव रखेंगे। ये सब कुछ एक सही स्किल चुनने और मार्केट को समझने के बारे में है। तो पहले हफ्ते के लिए हमारे पास 4 काम हैं। सबसे पहले हम एक खास स्किल चुनेंगे ताकि भीड़ से अलग दिखें। फिर हम YouTube के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखेंगे। इसके बाद हम अपने आइडियल क्लाइंट को पहचानेंगे ताकि पता हो कि टारगेट किसे करना है। और आखिर में हम मार्केट रेट्स पर थोड़ी रिसर्च करेंगे ताकि ये पता चले कि कितना चार्ज करना सही रहेगा। इतने सारे ऑप्शंस देखकर घबराहट हो रही है? अरे चिंता मत कीजिए, ये कुछ हाई डिमांड स्किल्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। और याद रखिए, दुनिया में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना अच्छा होना है कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये कहावत फ्रीलांसरों के लिए सोने जैसी है। सच में, जब कोई सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश करता है तो आखिर में वो किसी के लिए कुछ भी नहीं बन पाता। एक स्किल में महारत हासिल करके बहुत बढ़िया स्किल तो चुन लिया। अब बारी है दूसरे हफ्ते की, जहां हम उस स्किल को काम पर लगाएंगे। यहाँ हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसे देखकर क्लाइंट्स कहें, वाह, मुझे इसी इंसान को हायर करना है। ये फ्रीलांसिंग के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्लाइंट का इंतजार नहीं करना है। अपनी कोई भी पसंदीदा ब्रांड चुनिए और उसके लिए कुछ कमाल का बना डालिए। ये अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी रोक टोक के दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। थोड़ी और प्रेरणा चाहिए? ये लीजिए, यहाँ कुछ आइडियाज हैं। याद रखिए, सबसे ज़रूरी बात है अपने प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना। मतलब ये बताना कि आपने क्या, क्यों और कैसे किया। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाइए। क्लाइंट्स असल में यही देखना चाहते हैं। तो अब हमारे पास स्किल है, एक शानदार पोर्टफोलियो भी है। अब समय है तीसरे हफ्ते का, यानी क्लाइंट हंट। यहाँ हम मौकों का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद मौके बनाएंगे। तीसरा हफ्ता पूरी तरह से एक्शन लेने के बारे में है। हम फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। फिर हम उन लोगों को पहचानेंगे जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं, और एक ऐसी पर्सनलाइज पिच के साथ पहुंचेंगे जिससे वो इग्नोर ही न कर पाएं। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक बुरी पिच सिर्फ काम मांगती है, लेकिन एक अच्छी पिच क्लाइंट को वैल्यू देती है। पहले से ही कुछ काम करके जब आप दिखाते हैं तो आप अपनी स्किल साबित कर देते हैं, और उनके लिए हाँ कहना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। चौथा हफ्ता गेम बदलने वाला है। अब क्लाइंट्स के पीछे भागने के बजाय हम उन्हें अपनी तरफ खींचेंगे।
इसे कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग, और ये सच में गेम चेंजर है। जब आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाने वाला कंटेंट बनाते हैं तो आप खुद को अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी की तरह पेश करते हैं। क्लाइंट्स आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। एक सोशल मीडिया रील बनाइए जिसमें आप अपना प्रोसेस दिखा रहे हों। लोगों को पर्दे के पीछे ले जाइए और अपनी सोच बताइए। ये न सिर्फ आपका काम दिखाता है बल्कि देखने वालों के साथ एक कनेक्शन भी बनाता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ मिलाकर एक सरल 30 दिन के एक्शन प्लान में समेटते हैं। तो ये रहा फ्रीलांस में कामयाबी का पूरा रोड मैप। बस एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी है लगातार एक्शन लेना। इन स्टेप्स को फॉलो करके न सिर्फ पहले 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले फ्रीलांस करियर के लिए एक मजबूत नींव भी रखी जा सकती है। तो सवाल अब ये है कि आप पहले 10,000 रुपए कमाने और अपनी शर्तों पर काम करने के लिए सब लोग तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आपका 30 दिन का फ्रीलांसिंग चैलेंज आज से ही शुरू होता है। अपनी इस यात्रा को सोशल मीडिया पर ज़रूर डॉक्यूमेंट कीजिए। हम ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि आप क्या बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, हज़ारों मील का सफ़र भी एक कदम से ही शुरू होता है। आज वो पहला कदम उठाइए और ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।